इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 9th के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नावली 1.6। तो 1.6 प्रश्न हल करने से पहले उसके जो बेसिक रूल होते हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला रूल होता है, पहला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए a के पावर m गुना में, यहाँ पर गुना साइन दे सकता है या तो डॉट भी दे सकता है, a के पावर n, तो गुना में पावर जुड़ जाता है, जैसे a के पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 4। तो ये दोनों का बेस समान है, इसको बेस बोलते हैं। ए जो हमारा बेस है, एम और एन हमारा पावर है। यहाँ भी 3, ये 3 हमारा बेस है, आधार है, 2 और 4 हमारा पावर है। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पर 2 प्लस 4 ऐसे लिखकर भी जोड़ सकते हैं, या तो आप सीधे 4 और 2 6, 4 2 6। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है a के पावर m इंटू n। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a के पावर m इंटू n, यहाँ पर दे सकते हैं a हमारा आधार है, m और n हमारा पावर है, मतलब घात है। तो ये गुना हो जाता है m इंटू n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a के पावर m n हो जाएगा। जैसे इसको किसी, जैसे 2 के पावर 3 और इसका पावर दे दिया 4, इसी की जगह और कुछ भी लिख सकता है। 4 हुआ, इसको होल करके और 5 कर देगा। जैसे मान लीजिए इसका पावर कर दिया 3, तो क्या होगा, ये 2 हमारा रहेगा, 2 हमारा आधार है, इसको इससे गुना कीजिए। तो 3 चौके 12 और 12 तिया 36, तो 2 के पावर 36 हो गया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है, जैसे मान लीजिए a के पावर m बटा में a के पावर n। तो ये जो होता है बटा में जो होता है, डिवाइड में जो होता है उसका तो पावर इसमें घटता है, डिवाइड में जो होता है उसका पावर घटता है। जैसे यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर बेस हमारा a है, यहाँ भी बेस हमारा a है, लेकिन घात जो है यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। तो घात हमारा a के पावर n रहेगा, लेकिन जब ये n ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये आपका हुआ। इसी प्रकार का जब आपको a के पावर m और इसी का होल करके दे दिया जाए x बटा में a के पावर n इंटू इसका पावर कर दिया जाए होल, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। a के पावर mx हो जाएगा, mx, और इसका जो होगा a के पावर n इंटू वाई, तो हो जाएगा n इंटू वाई। तो बटा में है तो पावर घटता है, हम बताए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये m माइनस n है, घटता है, तो क्या होगा a के पावर mx माइनस, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n y। चलिए इसको हम प्रश्न में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, प्रश्न में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के पावर 2 बटा में 4 के पावर यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 4 के पावर 2 बटा में 4 के पावर 5 है, तो क्या होगा 4 होगा 2, ये 5 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देख सकते हैं घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, 4 के पावर -3, तो ये 4 के पावर -3 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 4 के पावर 3, ये प्लस में हो जाएगा। जब इसको बटा में लाएंगे, नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं, इस फॉर्मूले का हम उदाहरण लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 के पावर 2 और इसका होल पावर कर दिया मान लीजिए 3 बटा में 3 का पावर 4 और इसका होल कर दिया मान लीजिए 2। तब हम क्या करेंगे, इसको करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये पावर है, पावर पावर गुना होता है, तो गुना कीजिए। तो 3 के पावर हो जाएगा 2 तिया 6 बटा में नीचे 3 है 3, 4 दूना 8, इसको गुना कीजिए, पावर को गुना कीजिए, 4 दूना 8, ये 8 हो गया। दोनों का बेस समान है, तो 3 का 3 और ये पावर 6 है 6, ये ऊपर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 3 के पावर ये -2 हो जाएगा। 6 और 8 में घटाएंगे तो 2 होगा, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन होता है।
तो ये बड़ा नंबर 8 है, इसे सामने माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 ये आपका आंसर हो गया। और चौथा पॉइंट होता है, चौथा नंबर जो पॉइंट होता है वो होता है a बराबर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 100, इसका पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1। जैसे 999 पावर इसका मान लीजिए 10 है, इसका होल कर दिया 0 तो ये हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मान लीजिए 1/a के पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा, जब ये a के पावर n ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो a के पावर माइनस n हो जाएगा। यदि कहीं पर लिखा है a के पावर माइनस n तो ये हो जाएगा 1/a के पावर n। जैसे हम किसी नंबर पे जैसे 1/4 के पावर 3 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 के पावर -3। यदि इसी से रिलेटेड है जैसे रूट, तो रूट का पावर जो होता है 1/2 होता है, रूट का पावर 1/2 होता है। जब हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर -1। अब 2 के पावर -1 दे सकते हैं, यहाँ पर a के पावर -n को हम क्या लिखते हैं, a के पावर n। तो इसी प्रकार हम 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये तीनों जो है एक ही चीज़ है। तो प्रश्न आप दे सकते हैं, प्रश्न है 64 के पावर 1/2। इसको हम 3 मेथड से बताएंगे। तो पहला मेथड से हम बता रहे हैं इसमें, उसके बाद सेकेंड बताएंगे, उसके बाद थर्ड बताएंगे। तो 64 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इससे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कीजिए, 64 का फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 64 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 दूना 64, नेक्स्ट 16 हो जाएगा, नेक्स्ट 8 हो जाएगा, 4 2 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख सकते हैं 64 को 1 2 3 4 5 6, और पावर 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं, 2 के पावर 6, और इस सभी का पावर है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। 2 के पावर 6 गुना में हो जाएगा 1/2, क्योंकि हम बताए हैं a के पावर m इंटू n, तो इसका हो जाता है गुना होकर mn, क्योंकि यहाँ पर गुना होता है m इंटू n गुना हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ गुना हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3 और 1 को गुना कीजिए, 3 और 1 को गुना कीजिए, 2 का 2 रहेगा, 3 और 1 को गुना कीजिए, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 हमारा आधार है, 3 हमारा पावर है। और 2 के पावर 3 मतलब होता है 1 2 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2 के पावर 3 मतलब 8। तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। चलिए हम इसे सेकेंड मेथड से देखते हैं। तो सेकेंड मेथड आप देख सकते हैं 64 के पावर 1/2, इसका मतलब होता है 1/2 मतलब 64 को स्क्वायर में लिखिए, मतलब 64 का जोड़ा बनाइए, 64 का जोड़ा बनाइए। तो 64 का जोड़ा कैसे बनेगा, जैसे 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना में 8, और इसका पावर 1/2 है तो 1/2 लिख सकते हैं। 8 गुने 8 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, गुना में 1/2 है 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 8 के पावर 1 मतलब 8। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। चलिए हम तीसरा मेथड बताते हैं। देखते हैं तीसरा मेथड, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को 1/2 मतलब हम बताए हैं आपको रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, या तो ये 2 के पावर -1 हो या 1/2 हो, तो इसका वैल्यू होता है रूट। तो हम इसे रूट में भी लिख सकते हैं, तो रूट में लिख दिए। अब 64 है, रूट 64 है, इसको 64 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड होता है, यहाँ पर देखें 64 का अभाज्य गुणनखंड होता है, ये होता है, मतलब इस पर कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 2 हैं, 6 2 हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 64 का फैक्टर करके आप यहाँ पे लिखें रूट के अंदर 3 4 5 6, तो इस पर 6 है। आप इसको ये 2 2 का स्क्वायर लगाएं तो हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर। अब क्या करें, इसको
2 गुना में 2 सभी का होल स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा 2 गुना में 2 2 दूना 4 4 दूना 8 तो ये आपका 8। तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 8 ही आंसर आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं 32 के पावर 1/5। हम इसको सिर्फ एक ही विधि से बताएंगे, आप चाहें तो तीनों विधि से बना सकते हैं। जानकारी के लिए नॉलेज के अच्छा रहेगा। तो चलिए हम 32 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो 32 के पावर 1/5 तो हम इसे लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 2 3 4 5 और इसका पावर 1/5 है तो 1/5 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 है तो 2 के पावर 5 और यहाँ पर 1/5 है 1/5। तो हम बताए हैं कि a के पावर m इंटू n तो हो जाता है a के पावर mn। तो यहाँ पर वही होगा 5 गुना में 1/5 मतलब ये mn गुना हो जाता है, m इंटू n गुना हो जाता है। तो यहाँ भी 5 गुना 1/5 गुना हो जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 के पावर ओनली 1। 2 के पावर 1 मतलब 2 तो आपका आंसर आ गया 2। आप इसको सेकेंड और थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं। तो आप तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं 125 के पावर 1/3 है। तो 125 हम इसको सबसे पहले 125 को जो बेस है आधार है उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 125 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 से कीजिए, 5 दूना 10, 2 बच गया हो गया 25 तो 5 5 25, फिर 5 से तो 5 5 25। तो हम इसे लिख सकते हैं 125 को हम लिखेंगे 5 गुना में 5 गुना में 5 और इसका पावर 1/3 है तो 1/3। अब 1 2 3 तो हम 5 के पावर 3 और ये बड़ा पावर 1/3 इसको भी लिख दीजिए। हमको मालूम है कि a के पावर m इंटू n होता है a के पावर m n। तो हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ mn गुना हो जाता है, उसी प्रकार 5 के पावर 3 गुना में a के पावर 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 के पावर 1 बच गया मतलब 5। तो आपका आंसर आ गया 5। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।